हेलो दोस्तों, मैं अजय गिरधर और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोस इंडिया में। आज मैं आपको MSP के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो सरकारी मूल्य है जिस पे किसान अपनी फसलों को अच्छे दामों पर बेच सकता है, लेकिन किसानों को MSP के बारे में अच्छी तरह से मालूम नहीं है। वो अपनी फसलों को बिचौलियों को या आढ़तियों को कम दाम पर बेच देते हैं। तो MSP के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो पीलीभीत के DM जिलाधिकारी अचानक किसानों की सहायता के लिए मंडी पहुंचे। देखिए। अभी बात करूं शासन में आपके खिलाफ। क्या काम कहा था आपको? आपको लगता है मैं आऊंगा नहीं? मैं रोज आऊंगा अब यहाँ पे। नहीं, क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे आने की? यहाँ पे पहले शेड में सरकारी क्रेन क्यों नहीं खुले हैं? क्यों नहीं खुले? पीछे खुलेंगे छुप के। ये फ्रंट है, ये फ्रंट कहते हैं, वो फ्रंट कहते हैं। कहां से आए हो तुम? उल्टी ज्योग्राफी है तुम्हारे दिमाग में। उसको फ्रंट बोलते हैं, उसको फ्रंट बोलते हैं। क्यों लगे हुए थे? नियम क्या है कि सबसे शुरू में सरकारी क्रय केंद्र होंगे। जो आएगा तो उसी समय टोकन लेके कांटे का जो दिन का तौल है वो पूरा होगा। किसी कांटे का नहीं हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने रिव्यू करा है अभी। टारगेट पूरा नहीं हो रहा। किसी कांटे का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, उसके बाद भी किसान परेशान है। तो तुम क्या कर रहे हो जी? तुम्हारे रहने का क्या फायदा? किसी कांटे का मंडी में दैनिक टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। ये इन्होंने रिव्यू करा है अभी। हम करा देंगे। नहीं, हम हैं सर, हम करने के लिए हैं सर। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा। हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो। आज कांटे पर 1000-1200 मिल रहा है आज कांटे भरवा रहे हैं सर। आज तो एहसान कर रहे हो? नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे। आवक के हिसाब से बढ़ेगा। आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी। यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान, सबकी नमी ठीक है और सब आड़ती उठा रहे हैं। क्यों क्यों उठा रहे हैं सब? समझ में नहीं आता है तुम्हें? ऐसे ही पता चल जा रहा है। 3500 हो गया। करे कितना हो? बहुत बढ़िया। इतने किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनका धान बिल्कुल सही लेने या लायक है। तुम नहीं लेते हो, उस वजह से सरकार की बदनामी होती है। सुनो, चुप। वो किसान 1100-1200 में बेच रहा है जिसको 1868 मिल सकता है 1 कुंटल का। मेहनत करके लाता है वो। ट्रॉली मुफ्त की नहीं चलती है सर। जी धान कभी समझिए किसान की परेशानी। जो यहाँ बैठ के तुम अड़ंगा लगाने के लिए बैठे हुए हो ना, अपना देखा आपने कि किस तरह से पीलीभीत के DM किसानों को समझा रहे हैं कि आप MSP पे ही अपने फसलों को बेचें, और अधिकारी को डांट भी लगा रहे हैं कि आप किसानों की सहायता कीजिए कि वो बिचौलियों को, आढ़तियों को कम दाम पर अपनी फसलें ना बेचें। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जो सामान्य गेहूं है उसका जो रेट है प्रति क्विंटल 1868 रुपये चल रहा है, और A ग्रेड का 1888 रुपये रेट तय किया गया है। और किसान लोग क्या हैं, कम रेट पर, यानी कि 1000 से 1100 या 1200 के रेट पर अपने धान को इन आढ़तियों को या बिचौलियों को बेच दे रहे हैं। क्योंकि किसानों की भी एक मजबूरी होती है कि भाई किसानों ने जो धान लेकर आए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बेचना होता है, क्योंकि उसके बाद उनको अब आलू उगाना है, गेहूं उगानी है, सरसों उगानी है, और मज़दूरों का पैसा भी देना, लोन भी चुकाना है। तो मेरा किसानों से यही एक कहना है कि आप इसको, अपनी फसलों को कम दाम पे मत बेचिए। आप जो सरकार द्वारा तय MSP है उसी रेट पे आप दीजिए। अगर कोई किसान धान की 100 बोरी मंडी में बेचने के लिए लाता है और वह बिचौलियों को देता है, मान लीजिए बिचौलियों का जो लेने का रेट है वो 1000 से 1100 या 1200 रुपये प्रति क्विंटल है, 1 बोरी का जो रेट है, और MSP का जो रेट है वो 1868 रुपये है। तो 100 बोरी का सीधे सीधे एक व्यापारी को लॉस करीबन 70 से 75 हज़ार रुपये पड़ता है। तो आप देखिए, अगर आप MSP पे देते हैं, सरकारी रेट पे देते हैं, तो आपको अच्छा फ़ायदा होगा, और नहीं तो आपको घाटा ही होगा। तो कोई भी, हम लोग सब देशवासी आप लोग का ही अन्न खाते हैं, और कोई भी देशवासी ये नहीं चाहता कि हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरह का नुकसान हो। तो आप
अपने अधिकारों को जानिए और अपना पंजीकरण कराइए और एमएसपी पे ही अपनी सभी फसलों को बेचने की कोशिश कीजिए। ठीक, जय हिंद।